सेम एक्सरसाइज है, 14 हो चुका था कल। और क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 सुनो। ए निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित अवधि के पश्चात कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, और अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन जुर्माना अपने ठीक पहले दिन से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य को 30 दिन विलंब कर देता है। कार्य को कितने दिन विलंब करता है? 30 दिन। अब थोड़ा ध्यान दो कि होता क्या है कि अगर आपने किसी को कोई काम करने के लिए ठेका देते हैं, ठीक है ना, और आप उसको बोलते हैं भाई आप एक निश्चित समय अवधि में इसको क्या करो, पूरा करो, ठीक है। और उसके बाद आप ठेकेदार से कुछ शर्तें रखते हैं कि अगर आप एक दिन लेट करोगे काम तो आपको 200 रुपये का जुर्माना पड़ेगा, 2 दिन लेट करोगे तो 250 रुपये पड़ेगा, 3 दिन लेट करोगे तो तीसरे दिन के लिए 300 रुपये पड़ेगा, चौथे दिन के लिए 350 पड़ेगा, 5वें दिन के लिए 400 पड़ेगा, और ऐसे ही हर दिन जुर्माना 50-50 रुपये क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक ठेकेदार काम को जो है 50 दिन क्या कर देता है विलंब कर देता है, 30 दिन, कितने दिन, तो उसको कितनी राशि जुर्माने के रूप में अदा करनी पड़ेगी। तो आप लिखोगे संबद्ध जुर्माने के एपी, संबद्ध जुर्माने से संबद्ध जो एपी होगी वो होगी भाई, क्या होगी, पहले दिन के लिए 200 रुपये पड़ा, ठीक है ना, अगले दिन 50 रुपये बढ़ गया, दूसरे दिन के लिए कितना पड़ा, 250, तीसरे दिन 300, और ऐसे ही 30 दिन लेट करता है ना, कितने दिन लेट कर रहा है, 30 दिन लेट कर रहा है, तो ये जो एपी चलेगी 30 पद तक चलेगी भाई, ठीक है ना, 30 दिन तक भी लिख सकते हैं आप, 30 पद तक भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एपी में दिन नहीं होते, एपी में क्या होते हैं, पद होते हैं, इसलिए हमने लिखा कि जो संबद्ध जुर्माना है और उसकी जो एपी बनेगी वो बनेगी 200, 250, 300 डॉट 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 30 पदों तक, ठीक है। इसलिए प्रथम पद, इसलिए ए बराबर हो गया 200, डी बराबर हो गया, दिख रहा है आप लोगों को, एन बराबर हो गया 30 दिन तक, 30 दिन लेट हुआ तो 30 पदों तक जाएगी एपी, एन बराबर कितना हुआ, 30 हो गया। और आपको निकालना है कि 30 दिन में कितना जुर्माना देना पड़ेगा, इसका मतलब इस एपी के 30 पदों का योग निकालना है, क्या निकालना है, तो इसलिए एस एन बराबर होता है भाई, एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से S30 बराबर हो जाएगा 30/2, 2a का मान कितना है 200, n का मान कितना है भाई 30-1, d का मान कितना है 50, मान साफ साफ रखने हैं। S30 इक्वल टू हो गया 15 इंटू 400 प्लस 30 माइनस 1 कितना हुआ 29, 29 को 50 से गुणा करो, कितना हुआ, कितना हुआ भाई, कितना हुआ, इतना ही हुआ, इतना आया भाई। गुणा भाग चेक कर लेना, गुणा भाग में थोड़ा बहुत कई बार गलत हो जाता है, ठीक है, 15, 75 और 27, गुणा भाग चेक कर लेना बीच बीच में, ठीक है। इसलिए ठेकेदार द्वारा चुकाया गया जुर्माना, ये क्या है भाई, ठेकेदार द्वारा दिया गया जुर्माना है भाई,
अगर उसने काम 30 दिन लेट किया तो उसको इतना रुपया देना पड़ेगा, 27,750, 27,750। कितना रुपया देना पड़ेगा? 27,750 रुपये उसको जुर्माने के रूप में भुगतने पड़ेंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये 15वां सवाल भी हो गया। ठीक है, सवाल नंबर इसी का थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16वां। ये 16वां सवाल आप लोग देखोगे, पिछले पेपर देखोगे उठा के, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनो। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने की योजना है। ठीक है ना, और इसके लिए पुरस्कार की जो राशि है वो 700 रुपये है भाई। यानी कि 700 रुपये कितने लोगों को देना है? 7 पुरस्कारों में बांटने हैं। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। पहला पुरस्कार ज्यादा है, फिर 20, दूसरा वाला उससे 20 कम है, तीसरा वाला उससे फिर 20 कम है, और ऐसे ही कुल कितने पुरस्कार हैं? 7। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। तो जो एपी बनेगी देखो, कुल जो पुरस्कार है वो कितने हैं? कुल पुरस्कार कितने हैं? कुल पुरस्कारों की संख्या, कुल पुरस्कारों की संख्या n बराबर कितनी है भाई? 7। ठीक है, और पुरस्कार की धनराशि, पुरस्कार की धनराशि को हम क्या बोलेंगे भाई? सारे पुरस्कारों का योग, SN। क्या बोलेंगे? SN बराबर कितना है? 700। ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में बोला है कि प्रत्येक पुरस्कार, थोड़ा ध्यान से सुनो, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से कितना रुपया कम है भाई? 20 कम है। इसलिए सार्वंतर, इसलिए जो एपी का जो सार्वंतर होगा वो कितना होगा भाई? सही, डी बराबर, कम है ना तो -20, अगर अधिक होता तो +20। ठीक है, अब आपको बोलना है प्रत्येक पुरस्कार कितने रुपए का है, ये हम निकाल लें। अब आप जानते हैं चूंकि SN बराबर क्या होता है भाई? n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। SN दिया हुआ है, उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, बाकी कुछ तो दिया नहीं है, क्यों? ठीक है भाई, तो देखो SN का मान रखो 700 बराबर 7/2, साफ साफ 2a मालूम नहीं है, 7-1, डी का मान है -20। 700 दूनी और बट्टे 2 ऊपर 7 नीचे बराबर 2a माइनस 7 में से 1 गया 6, 20 के 100। ठीक है, 2 कितना बचा? 200। तो 2a बराबर कितना बचा भाई? 200 इधर है और 120 और आएगा, तो a बराबर हो गया 320/2 यानी 160। 100, इसलिए अभिष्ट पुरस्कार, इसलिए अभिष्ट पुरस्कार, देखो पहला होगा 160 रुपये, पहला कितना होगा? दूसरा उससे 20 रुपये कम होगा, फिर तीसरा उससे और 20 कम होगा, चौथा उससे फिर और 20 कम होगा। तो पहला 160, फिर दूसरा 140 रुपये का, 120 रुपये का, 100 रुपये का, 80 रुपये का, 1 2 3 4 5, फिर 60 रुपये का, और लास्ट वाला
40 रुपयों के होंगे। ये तुम्हारा क्या हो गया भाई, आंसर। आसान सवाल है। अब तेरे एक बार अगर चेक करना है तो इन सब को जोड़ लो और देखो इन सब को जोड़ के 700 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये चेक करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं।